आज फिर से बात करने वाली हूँ राहु केतु ट्रांजिट की, और आज मैं बात करने वाली हूँ पर्टिकुलर केतु ट्रांजिट की। मेरा लास्ट वीडियो राहु पर था, डिस्पोजिटर जुपिटर को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आज सिर्फ केतु की बात करेंगे हम लोग, और केतु जो है ट्रांजिट करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 को, और 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं इन वर्गो साइन में केतु का ट्रांजिट होना। इसका मतलब ये है कि जो वर्गो का जो लॉर्ड है क्या है, वो है मरकरी, और मरकरी डिस्पोजिटर बनेंगे इस वक्त केतु के पूरे 1.5 साल के लिए, सॉरी पूरे 18 महीने के लिए, ऐसे 1.5 साल के। तो केतु का जो ट्रांजिट है उसमें कहीं ना कहीं मरकरी का इन्फ्लुएंस होना, या मरकरी का आई कैन से एक्ट करना, या मरकरी की नेचर या उसकी जो क्वालिटीज है उस पर असर होना केतु पर कंप्लीटली, बिकॉज वर्गो साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं। जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्पेशली राहु केतु, बिकॉज दे आर द शैडो प्लैनेट, तो जब भी वो ट्रांजिट करते हैं तो पर्टिकुलर जो जॉडियक साइन है या पर्टिकुलर जो हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो उसका डिस्पोजिटर बनता है। वो कहीं भी बैठा है या आपके होरोस्कोप में, तो डेफिनेटली उसका वो एक्ट करेगा, या उसका नेचर उसमें आएगा, या उस तरह की वो आपको एनर्जी देगा, या उस तरह के रिजल्ट्स देगा। तो केतु ट्रांजिट करने वाले वर्गों में, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने वाले मरकरी के। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वर्गो जो है उसमें मरकरी खुद ही एक्सॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं, यानी कि कंप्लीटली वर्गो साइन को जो है मरकरी ने होल्ड किया हुआ है। लॉर्ड भी है और एक्सॉल्टेड भी उसी में होते हैं, और केतु वहां पर आने वाले हैं। मरकरी, अगर मैं वर्गो का थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं तो मरकरी वर्गो जो है दैट इज 6 नंबर का आया है साइन इन कालपुरुषा कुंडली। उसमें आपका कैलकुलेशन, अर्थक्षेत्र, आपका मैनेजमेंट, आपकी फाइनेंसिंग की चीज़ें, उसके अलावा आपका जॉब और आपका बिजनेस, आप किस तरह से पैसा कमाएंगे, कॉम्पिटिशन्स, ये सब इन योर प्रारब्ध कर्मा डेफिनेटली, क्योंकि 6 हाउस आपका कर्मा होता है, आपका कर्मा क्षेत्र कहलाता है, जो आपको करना ही करना है। ठीक है, रूटीन लाइफ, रूटीन थिंग्स, दिस आर ऑल द थिंग्स, रूटीन जो भी हम काम करते हैं वो सभी 6 हाउस। उसके अलावा मरकरी के पास तीसरा भी हाउस है, यानी कि जेमिनाइज भी है। तो कालपुरुषा कुंडली में तीसरा और छठा स्थान जो है मरकरी को दिया गया है। केतु कंप्लीटली इफेक्ट डालने वाले हैं एज ए डिस्पोजिटर मरकरी को लेकर के। तो क्या होने वाला है, सारे जॉडियक साइन को मैं कस्टमाइज करने वाली हूँ। सबसे पहले तो केतु का जो मेन जो नेचर है वो है सेपरेशन करना, कट ऑफ कर देना, ट्रैवलिंग करवाना। तो डेफिनेटली आपके जॉब या आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, सारे जॉडियक साइन की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें आपसे छूटेगी, हो सकता है कि आपको जॉब छोड़ दें, हो सकता है बिजनेस चेंज करें, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। कस्टमाइज करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जो केतु ट्रांजिट करने वाले हैं इन योर 6 हाउस। मरकरी एज ए डिस्पोजिटर काम करने वाला है, तो मरकरी का स्थान एरीज वालों के लिए तीसरा और छठा आएगा। इसमें बहुत सारी यू फील बहुत ज़्यादा हैंग आउट विथ योर फ्रेंड सर्किल, घूमना फिरना। उसके अलावा बड़े लेवल पर हो सकता है आप दोस्त भी बनाएं बिकॉज ऑफ द केतु इन्फ्लुएंस, ठीक है, या इस तरह के दोस्त बनाएं जो भी स्पिरिचुअल पावर में हो। उसके अलावा छठे स्थान पर आपको ट्रांजिट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मैनेजमेंट, अपनी थिंग्स, या आपको तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, या फिर हो सकता है कि जस्ट कट ऑफ हो जाए। केतु है ना, सेपरेट भी करेगा, तोड़ता भी चीज़ों को, कट ऑफ कर देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें आप जो पर्टिकुलर जॉब आपकी अभी रिसेंटली चल रही है उसको छोड़ें, दूसरी लें, बिजनेस चेंज करें, या फिर आपका जो रूटीन लाइफ है या प्रारब्ध कर्मा है उसे जस्ट कट ऑफ हो जाए कि मुझे किसी भी कुछ भी नहीं करना है, मैं थक चुका हूँ। केतु का जो नेचर है ना, केतु का नेचर क्या होता है कि चलना है, चीज़ें तोड़ देना है, निकल जाना है, वॉक करना है। एक होता है ना कि वॉकआउट करना, मतलब निकल जाना उस जगह से, स्थिति से निकल जाना है। वैसे आपको हो सकता है सडनली आप अपने जॉब में चेंजेस करें बड़े लेवल पर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपकी इंटेलिजेंसी डेफिनेटली बढ़ने की संभावना है, मित्र मिलने की संभावना है, मित्रों के साथ गुड कम्युनिकेशन हो सकता है पुराने मित्र आपके छूटे लेकिन नए बनेंगे भी। तो इससे वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन केतु। बट जस्ट आपको ये रखना है कि आपको सडनली कोई ऐसा फैसला नहीं ले लेना है तुरंत से, बिकॉज ऑफ द केतु इन्फ्लुएंस, जिससे कि आपके अर्थ क्षेत्र में प्रॉब्लम आए। हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैड हैबिट से दूर रहिए। हो सकता है ऐसे मित्रों के साथ आपका मिलजुल बढ़े जिसको जो कि काफ़ी एडिक्शन रखते हो या बैड हैबिट्स उनकी हो, कैन बी पॉसिबल। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा ट्रैवलिंग में स्पेशली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्र चुनते समय सावधान रखना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि आपका 3rd और 6th हाउस दोनों ही इन्फ्लुएंस हो रहा है बिकॉज ऑफ द केतु, बिकॉज ऑफ द मरकरी जो है उनके डिस्पोजिटर बने हुए हैं सब,
ठीक है। तो वॉच योर हेल्थ एंड वॉच व्हाट आर यू ईटिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम, 6th हाउस है, कहीं ना कहीं ईटिंग, ये तो क्या ईटिंग वाला भी है, खाना है उसको, सोचता नहीं ना मुझे क्या खा रहा हूँ, दिमाग तो राहु के पास है उसका, तो वो खाने का है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत जल्दी से कट ऑफ मत कीजिए किसी चीज़ को, स्पेशली और अर्थ क्षेत्र की बात करें, वो आपका एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द केतु। बात करते हो टॉरस वालों की, टॉरस वालों के लिए आपका 2nd हाउस और आपका 5th हाउस दोनों ही इन्फ्लुएंस करेंगे केतु, और बिकॉज ऑफ द मरकरी जो है उनके डिस्पोजिटर है, तो 2nd हाउस और 6th हाउस आपका मरकरी का लॉर्ड है उसके। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, इस समय केतु बेसिकली आपके 5th हाउस में है, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ फील करेंगे, स्पेशली अगर आप लव वंस में है, लव अफेयर्स में है, क्योंकि 2nd हाउस है, 2nd हाउस आपका फैमिली है और आपकी फाइनेंस भी है, जहाँ आप पैसा जोड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं नहीं लगेगा कि मेरा रूटीन लाइफ में रूटीन इनकम है उसमें कट ऑफ हो रहा है, पैसा मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैंने लवंस की बात की, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें अपने लवन से डिटैच फील करें, या ये भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए, लेकिन हो सकता है इस समय आपको बहुत अकेलापन फील हो, या ऑलरेडी जो है डेटिंग अफेयर्स की ज़्यादा बात कर रही हूँ इस समय, तो हो सकता है सब कट ऑफ फील हो, कुछ डिटैचमेंट हो जाए। मरकरी है, वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, हाउ यू टॉक विद दैम। मरकरी क्या बात करने का तरीका, आप किससे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कुछ ब्लंट लैंग्वेज या ब्लंट वर्ड से आपके लेवल से आपकी खटपट हो जाए, बड़े लेवल पर दरार आने की संभावना है। रूटीन इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन 5th हाउस में केतु आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो जगह है कालपुरुषा कुंडली में है सन की, सन और केतु जो है सन को एक्लिप्स करते हैं, मतलब ग्रहण लगा देता है। तो इस वक्त आपकी हो सकता है कि जो ख्याति है बाहर, या आपका जो अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है वहाँ प्रॉब्लम्स आपको इसमें आ सकती है, रूटीन इनकम आपकी प्रॉब्लम में आ सकती है, या आपकी जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट में है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा लवन से जिस तरह खटपट होने की संभावना है, फैमिली के साथ खटपट होने की भी संभावना है, बहुत ब्लंट वाला नेचर रहेगा। आप इस समय सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा केतु जो है इंसान को सेल्फिश बनाता है, और मतलब मैंने कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं कर चुका हूँ ना, आई वांट टू गो। केतु जो छुड़वा पिछला मैं कर चुका हूँ, पास्ट में बहुत किया है मैंने जॉब भी कर ली, मैंने रूटीन इनकम भी कमा ली, मैंने लव अफेयर्स भी कर लिए। आई वांट टू, अब आप खुद ही कट ऑफ करेंगे, नहीं आई डोंट नीड यू, I want to live alone. I want to watch my personality, my creativity, my mantras. You can go in mantras also. 2nd हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है, 5th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। 2nd हाउस इज योर वॉक, आप कैसे बात कर रहे हैं, टॉक जो आपकी होती है स्पीच, तो कहीं ना कहीं मंत्राज में जा सकते हैं, हो सकता है मंत्र याद करें रूटीनली, तो दैट मीन कैन बी पॉसिबल। काफ़ी चीज़ें तो कट ऑफ होंगी इससे। आप ख्याति का ध्यान रखिएगा, इगोस्टिक मन मत बनिएगा, बहुत ज़्यादा बहुत ब्लंट होने की संभावना है इससे, स्पेशली इन वे ऑफ टॉकिंग। जेमिनीज की बात करती हूँ, जेमिनीज वालों के लिए आपका 1st हाउस और 4th हाउस दोनों ही इस समय इन्फ्लुएंस होंगे बिकॉज ऑफ द केतु, और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। जेमिनीज का लॉर्ड ही मरकरी है, और मरकरी ही इस वक्त डिस्पोजिटर बने बैठे हैं केतु की, ठीक है। तो क्या है, केतु जो 4th हाउस में आ रहे हैं इन वर्गो साइन, सबसे पहले तो आपको लगेगा कि मैं अब घर को छोड़ के चला जाऊँ और मैं बहुत रैलियाज रह रही हूँ, बोर सा हो गया हूँ इस घर से, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द वर्गो इज ए मैनेजमेंट, अर्थात क्षेत्र। अगर आप घर से कोई काम कर रहे थे या उसे ऑनलाइन कोई काम कर रहे थे, तो घर बैठ के काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आप मूव ऑन करने की सोचेंगे, आप सोचेंगे मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ठीक है। चेंजेस चाहिए, केतु को चेंजेस चाहिए होता है, केतु को बाहर जाना होता है, केतु रुकेगा नहीं एक जगह पर, बहुत बैठ लिया मैं घर पे ना, आई वांट टू मूव ऑन। और वर्गोज है, अर्थात क्षेत्र है, ठीक है, 1st हाउस भी है, आपका दिमाग चलेगा बाहर जाने का, निकलने का, होम टाउन बदल सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं, अपनी रहने की स्टाइल बदल सकते हैं, मैं कैसे रहता हूँ, रूम्स बदल सकते हैं, अपना छोटा सा चेंजेस अगर मैं बताती हूँ आपको, तो यू कैन चेंज योर रूम, योर इंटीरियर डेकोरेशन जो आपका वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप सब बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल पावर में जाएंगे, यू फील मोर स्पिरिचुअल। इस वक्त आपका दिमाग भी चलेगा, भक्ति में जाएगा, सोचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ फील करेंगे अपने आप से भी और अपने घर से भी। एक इंसान जो खुद के बारे में सोचता है, जो खुद होता है, वहाँ से भी कट ऑफ फील करेंगे। थॉट जो है, मरकरी थॉट्स, विचार, उनसे भी कट ऑफ फील करेंगे कि अब मेरा विचार बस, अब मैं छप छोड़ दूँ, बस भर गया हूँ इस चीज़ से। तो बड़े लेवल का चेंजेस में आप करेंगे। माता के साथ संबंध आपके समय खराब हो सकते हैं, स्पेशली वे ऑफ टॉकिंग में, बिकॉज ऑफ मरकरी इज देयर। हाउ टू टॉक विद योर मदर, हाउ टू टॉक विद योर जो आपके सराउंडिंग लोग हैं या आपके घर में एक जगह रहते हैं फैमिली में, उनके साथ आपका वे ऑफ टॉकिंग खराब हो सकता है। आप अपना घर बदलने की बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस समय, ठीक है। उसके अलावा जैसे ना होम टाउन बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में जाना या
चीज़ें निकाल देना या क्या सोचना पता नहीं, चलने की सोचना, निकलने की सोचना। बार बार इसलिए बोलूँगी तो केतु इज द 4th हाउस, इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर द केतु। ये प्लेस जो है चंद्रमा का प्लेस है, मून प्लेस, ये नरिशमेंट प्लेस, और वहाँ पर केतु आ गया है। आपके चंद्रमा को, आपके नरिशमेंट को, आपका एक सिक्योरिटी को या आपका रिलैक्सेशन जो प्लेस होता है वहाँ पर केतु आकर के कट कर रहा है उस जगह को, रिलैक्सेशन में कमी कर रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इस समय आपको एंजाइटी या सडनली चीज़ों को चेंज कर लेना है, सडनली एकदम बदलाव की, बहुत ज़्यादा बदलाव करना इस समय आपको फील होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपनी जॉब को लेकर के। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में। ठीक है, वर्गोज है, उसके अलावा जो मरकरी है आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, कैंसर का लॉर्ड जो है सेकंड लॉर्ड, दैट इज अ मून। वेरी सेंसिटिव पीपल्स, जो बहुत शांति वाले होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। इस समय ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है ना आपकी मित्र मंडली होता है। ठीक है, इस समय हो सकता है कि आपको कभी ऐसा लगे सडनली कि आपके दोस्त आपसे दूर चले गए एंड यू फील वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। उस समय फिर क्या होता है, 12th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है और आपका 3rd हाउस भी एक्टिव हो रहा है। डिफरेंट कम्युनिटी से नए लोगों को आप तो अपना मित्र बनाने की सोचेंगे। केतु है ना, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे लेके जाएगा आपको। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे या बाहर निकलना चाहेंगे, ट्रिप लगाएंगे, वो भी स्पेशली स्पिरिचुअल प्लेसेस की। केतु इज देयर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे भी, तो स्पिरिचुअल हो सकता है आप कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर दें जो रिगार्डिंग रिलेटेड ऑफ द स्पिरिचुअल चीज़ें हों। जैसे कुछ, सॉरी फॉर दिस वॉइस, वो कहीं और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हो सकता है आप इस तरह की चीज़ें सीखना शुरू कर दें, एफर्ट्स आ जाए नए। या आप अगर अभी स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ में, तो हो सकता है आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूर अपना कॉलेज ले लें। ठीक है, बस दोस्तों के साथ में आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ फील होगा, लेकिन इस समय आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, जॉब की बात अगर मैं करती हूँ तो। क्योंकि वर्गोज है, वर्गोज एक्टिव हो रहा है। डिफरेंट कम्युनिटी से नए दोस्त बनना, डिफरेंट कम्युनिटी से नए जॉब के लिए ऑफर आ जाना, अलग जगह से, शहर से बाहर या फिर देश से ही बाहर। इस समय हो सकता है कि आप विदेश की कोई लैंग्वेज सीखें, बहुत पॉसिबल है। नए दोस्त बनाए, नई लैंग्वेज सीखें कि मुझे लैंग्वेज सीखनी थी। 3rd हाउस है, लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अलावा दैट इज लेकिन मित्रों से अलगाव आपको बहुत लगेगा। ट्रिप लगाएंगे बट यू फील वेरी अलोन, बिकॉज मित्र मंडली से कट ऑफ होने की संभावना है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। खर्चा लेकिन बढ़ेगा डेफिनेटली, जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, बाहर जाते हैं, तो खर्चा डेफिनेटली बढ़ेगा। तो दिस इज द कैंसर, सेंसिटिव लेवल रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप अगर दूसरी कम्युनिटी से भी दोस्त बना रहे हैं या कहीं जाते शिफ्ट भी हो रहे हैं या ट्रिप भी लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपेनियन कौन है। 3rd हाउस का कंपेनियन, कौन से लोग आपके साथ हैं, कंपनी क्या है आपकी, बिकॉज केतु इज देयर। ठीक है, कहीं आपको नहीं लगे कि मैंने गलत लोगों के साथ अपनी कंपनी ले लिया, गलत लोगों के ग्रुप में चला गया, मैं निकलूँ कैसे। केतु है ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो डालेगा ही। ठीक है, बट बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में और आपके 11th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, बिकॉज जेमिनी इज देयर। ठीक है, अब वर्गो 2nd हाउस में जब आता है तो कहीं ना कहीं इंसान को, और केतु इज देयर, सबसे पहले तो आपको सडन गेन होने की संभावना है, बिकॉज आपका 11th हाउस भी एक्टिव हो रहा है और 2nd हाउस एक्टिव हो रहा है। केतु का क्या रोल होता है 2nd हाउस में कि कहीं ना कहीं से पैसा खींच के ले आएगा आपके पास में, पैसा इकट्ठा करेगा आपके लिए, क्योंकि 8th हाउस में राहु है, सडन गेन देता है। ठीक है, तो केतु क्या करेगा, लड़के झगड़ के भिड़ के कुछ भी करके आप मनी इकट्ठा करेगा। लेकिन इस समय आपकी फैमिली के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई नजर नहीं आ रही है, बिकॉज 2nd हाउस है, वे ऑफ टॉकिंग, या आपकी एक होता है ना ब्लंट नेचर, या एक केतु इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप। किसी के साथ भी आप ले लीजिए, चाहे स्पाउस हो या फैमिली हो या फ्रेंड सर्किल हो, कहीं ना वो जहाँ बैठेगा वहाँ तो काट देगा। तो दो आपकी फैमिली के साथ आपको बहुत कट ऑफ फील होगा। यू डोंट लाइक योर फैमिली राइट नाउ, आई डोंट लाइक माई फैमिली, मैं इनके साथ क्यों रह रहा हूँ, मेरे साथ क्यों कर्मा कर रहा हूँ। 2nd हाउस ऑफ कर्मा क्षेत्र भी होता है। ठीक है, तो मैं क्यों इनका काम क्यों कर रहा हूँ, अब मैं नहीं करूँगा, और करेंगे भी तो बहुत गुस्से में करेंगे, एकदम गुस्सा होकर के, मतलब वे ऑफ टॉकिंग ब्लंट, बिकॉज वर्गो इज देयर। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है फैमिली के साथ में। बट मनी मैटर विल बी गुड, बिकॉज 11th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है इस समय। पैसा कमाएंगे, जोड़ेंगे, और उसमें आपका ग्रेडीनेस आएगा, मतलब लालच वाली स्थिति भी आ सकती है इस समय। जब इंसान के पास पैसा आना लगता है, वो जोड़ने लगता है, तो वो ये सोचता नहीं कि मैं कहाँ से पैसा कमा रहा हूँ या पैसा कहाँ से आ रहा है, बस मुझे तो जोड़ना है, मुझे तो इकट्ठा करना, ले और तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा रिलेशनशिप का ध्यान रखिए विथ योर फैमिली।
परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में, कुटुंब के साथ कट ऑफ। सेकंड हाउस इज कुटुंब, परिवारजन, आपका पूरा फैमिली, आपका बड़ा, वो जो बड़ा फैमिली होता है ना, पूरे रिलेटिव्स, एवरीवन, जैसे हम एक सब गेट टुगेदर करते हैं, उसमें कट ऑफ फील करेंगे इस समय। दैट इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप, मैंने अब बार बता रही हूँ आपको। तो उसमें आप कट ऑफ, बड़े लेवल पे कट ऑफ फील कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है आप फिजिकली बहुत फिट रहे हैं, अपने आप को ध्यान दें, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी कैसी दिखती है, अपने को एक्सरसाइज करनी है। केतु है वहाँ पर, केतु कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का कारक होता है, सोचता तो है नहीं, बॉडी का कारक होता है। खाना, बॉडी बनाना, जिम जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपके साथ। बात करती हूँ वर्गोस वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस, बात करती हूँ वर्गोस वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में केतु ट्रांजिट करने वाले हैं, और जेमिनाइज आपके 10th हाउस में के लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं जो बुध है, मरकरी है, वो आपके 10th हाउस और आपका फर्स्ट हाउस दोनों को इस वक्त कंडक्ट कर रहे हैं, या आई कैन से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। अब डिस्पोजिटर जो है वो है आपका खुद का ही असेंडेंट लॉर्ड है, यानी कि मरकरी, ठीक है, और केतु इन फर्स्ट हाउस। सबसे पहले तो आप अभी क्या करेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे, पूछेंगे, या केतु के पास दिमाग नहीं है ना, केतु सोचता नहीं है, लेकिन अभी वो सोचना शुरू कर देगा फर्स्ट हाउस में आगे बढ़ गया, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, वर्गोस है। दिमाग चलना शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स, आपकी पावर स्टार्ट कर देंगे टूवर्ड्स मैनेजमेंट, टूवर्ड्स अर्थक्षेत्र, और 10th हाउस भी इस वक्त एक्टिव हो रहा है। सारा ध्यान आपका इसमें रहेगा आपके करियर के ऊपर। मुझे मेरा करियर बनाना है, मैं क्यों नहीं बना पा रहा, मेरा 10th हाउस में कर्मास ऑल्सो, मेरे कर्मास मेरे खुद के लिए। 10th हाउस का जो कर्मास होता है वो खुद के लिए होता है, सेकंड हाउस का कर्मा होता है फैमिली के लिए, और 6th हाउस का कर्मा होता है सभी के लिए, सारी पूरी जितनी होल चार्ट है सबके लिए, जितने भी रिलेटिव्स, बच्चे, दादा दादी, एवरीथिंग के लिए। तो 10th हाउस इज फॉर यू ओनली। अब आपका दिमाग चलेगा कि मैं अभी तक करा क्या है मेरी जिंदगी में, मेरे कर्मास मेरे लिए क्या है, सबके लिए तो करके चला रहा हूँ, मेरे लिए क्या है। महा लेवल पर ग्रीडीनेस, महा लेवल पर सेल्फिशनेस, खुद के बारे में सोचना, खुद की फिजिकली पावर के लिए सोचना, खुद के बारे में सोचना, खुद पर ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना। डेफिनेटली इस समय आप बहुत बड़े लेवल पे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आप कैसे दिखते हैं, आपका वार्डरोब कैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं खूबसूरत दिखना चाहिए, मैं हैंडसम दिखना चाहिए, मेरे कॉस्मेटिक्स कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे बाल कैसे दिखते हैं, मैं कहीं से मोटा तो नहीं हूँ, मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, यू स्पेंड द मनी अ लॉट फॉर द जिम, फॉर द योगा सेंटर और इस तरह की चीज़ों में। मैं क्या खाता हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, मैं क्या खा रहा हूँ। सेल्फ जो होता है ना, कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है ऐसा इंसान जो फर्स्ट हाउस में केतु होता है। दो चीजें होती है, या तो वो सब छोड़ के चला जाता है, या फिर वो रहता है, लेकिन इस समय खुद होगा, क्योंकि वर्गोस है, वर्गोस में आपका ही असेंडेंट लॉर्ड है केतु इस समय, तो आपको कंप्लीट पावर दे रहा है खुद के बारे में जानने के लिए, खुद के बारे में आई कैन से परखने के लिए, या खुद के बारे में एक होता है ना एनालिसिस करने के लिए। ये एनालिसिस का समय है वर्गोस वालों के लिए। उसके अलावा अपना कर्मास 10th हाउस, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, पैसा कैसे कमाता हूँ, मेरी स्टेबिलिटी क्या है, दैट इज आई कैन से दिस इज द बिगेस्ट चेंजेस फॉर द वर्गोस पीपल। इस चीज को अगर आप पॉजिटिव लेवल पे लेके जाते हैं तो इस समय आपकी लाइफ को नहीं, आपकी कंप्लीट, मतलब एक कहते हैं कि एक जीवन को, एक जन्म को बदलने की ताकत है इस समय। उच्च का होता है इस समय मरकरी इसमें वर्गोस में, और आपका असेंडेंट लॉर्ड वर्गो ही है, तो आपकी कंप्लीट जो लाइफ है ना, पूरी जो आपकी हॉरोस्कोप है, उसको कंट्रोल, उसको हैंडल कर रहा है, उसको देख रहा है कि ये कौन है, अच्छा ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी बीवी है, अच्छा ये मेरे बच्चे हैं, अच्छा ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, हाउ आई कंडक्ट, मैं इन लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, या ये लोग मेरे साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ वर्गोस वालों को, सुनिए सबकी बात, करिए मन की। इस समय आप बहुत जल्दी से फॉलो करेंगे लोगों को, या इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे, या किसी की राय में चले जाएंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, क्योंकि 7th हाउस में आपके इस समय राहु आ जाएंगे, ठीक है, ट्रांजिट करेंगे। आप रिलेशनशिप की बात कर लूँ विथ योर स्पाउस और विथ योर कमिटमेंट रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, अपने बारे में सोचना जरूरी है इस समय, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ग्रीडी बनिए या सेल्फिश बनिए, बट फिर भी अपने बारे में सोचिए, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। बात करते हुए लिब्रास वालों की, लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, और आपके ये 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, तो कहीं ना कहीं लिब्रा वालों के लिए 12th हाउस में जब केतु आता है और वर्गोस में, ठीक है, तो लिब्रास वालों का जो दिमाग है ना, और 9th हाउस भी आपका एक्टिव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्पोजिटर ऑफ द मरकरी का डिस्पोजिटर चल रहा है इसलिए। तो लिब्रा वालों का जो दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा चलेगा कि डिफरेंट कम्युनिटी से,
सबसे पहले तो आप विदेश यात्रा का बहुत प्लान बनाएंगे सर। हो सकता है विदेश यात्रा आप करें, केतु है ट्रैवलिंग करवा दे, 12th हाउस में आ रहा है, ठीक है, विदेश यात्रा, कहीं मुझे जाना था वहाँ जाओ। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी जा सकते हैं आप इस समय, कि मुझे पर्टिकुलर स्पिरिचुअल मंदिर में जाना था, या मुझे उस यात्रा करनी थी धाम की, 4 धाम की यात्रा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो रुकी हुई थी, जो आपका मन था कि मुझे जाना ही जाना है। स्पेशली गणेश भगवान की आराधना करने का बहुत मन करेगा इस समय आपका। इस समय हो सकता है आपको देवी माँ की आराधना, दुर्गा माँ की आराधना, गणेश भगवान की आराधना करने का बहुत मन करेगा। स्टार्ट कर सकते हैं आप गणेश भगवान की आराधना इस समय, मन में होगा मुझे गणेश भगवान को आराधना करनी है उनकी, ठीक है। उसके अलावा जैसे दुर्गा माँ की आराधना करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप विदेश यात्रा करें और डिफरेंट कम्युनिटी से आपका रिलेशन बने किसी भी तरीके से। स्पेशली योर अर्था क्षेत्र की बात कर रहे हो, वर्गोस इज देयर ना। आपका बिजनेस हो गया, आपकी जॉब हो गई, उससे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सडनली आपका बिजनेस फैले विदेशों में, डेस्टिनी भी साथ दे रही है 9th हाउस में। खर्चा तो डेफिनेटली बढ़ने की संभावना है, 100% खर्चा बढ़ेगा आपका। जितने स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना चीज़ों को स्पिरिचुअली वे में करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर आपको रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे इस समय। अब केतु 12th हाउस में, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई, दूसरी चीज़ को कि 12th हाउस में केतु होता है ना, तो इंसान सब कुछ छोड़ के चला जाता है। कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, फालतू है, कोई कुछ नहीं रखा पैसा कमाने में। मैंने बहुत कमा लिया, मैं बहुत कमा चुका हूँ, अब मैं घर छोड़ के, दुनिया छोड़ के संन्यास लेने जा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें भी आपके में आ सकती है। यू विल स्टॉप ऑल द कर्मास रिलेटेड योर अर्थ क्षेत्र। 12th हाउस में केतु संन्यास का भी मन करता है इंसान का कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। स्पेशली कर्मा क्षेत्र को लेकर के तो बहुत रिलेटेड रहेंगे सब। आपको लगेगा कि नहीं, इट्स स्टॉप इट ऑल दिस थिंग्स, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला। बिकॉज कालपुरुष कुंडली में वर्गो जो है 6th हाउस है, प्रारब्ध कर्मा, जैसे मैंने बताया। अब वो आगे आपके 12th हाउस में केतु हो रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यू आर नॉट लाइकिंग दिस थिंग। स्पिरिचुअल में चला जाऊंगा क्योंकि 9th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है। मैं स्पिरिचुअल में चला जाऊंगा, मैं भगवान की आराधना करूंगा, जो ज़्यादा बेटर है। मैंने इन लोगों के बारे कर्म में बहुत कर लिया, जो लोग आपके कुटुंब में ना, उनको उनके अगेंस्ट होंगे इस समय। राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। रिलेटिव्स सब लोग जितने भी है ना, ये सब बेकार है, बहुत कर लिया। नाउ आई वांट टू गो, भगवान की आराधना में जाऊंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने नहीं करना इन लोगों को। इस तरह की चीज़ें भी आपके मन में आ सकती हैं। बी स्पिरिचुअल, बट बी स्पिरिचुअल, दैट्स ऑल। एडिक्शन हो सकता है, इस समय ध्यान रखिएगा, किसी एडिक्शन में नहीं पड़ जाए आप, उस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई सडन कोई आपको सर्जरी हो जाए, तो डोनेट सम मनी एंड वॉक, चलिए। जितना चलेंगे उतना आप केतु के प्लस पॉइंट में रहेंगे, यानी केतु के आई कैन से नेगेटिव इफेक्ट्स आप पे नहीं आएंगे। ठीक, अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और जेमिनाइज आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। सबसे पहले तो दिस इज टाइम फॉर योर मनी मेकिंग। केतु 11th हाउस में जब भी आते हैं ना, तो इंसान को पैसा तो बहुत कमाता है वो, लेकिन नेटवर्क उसका खत्म हो जाता है। 11th हाउस जो नेटवर्क, लोग आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको फिर एक इमेज जो है ना आपकी, वो गलत बनने लग जाती है समाज में, कि ये सिर्फ पैसे का भूखा है, सिर्फ पैसा कमाना जानता है, इज नॉट ए गुड पर्सन और इज नॉट ए हेल्पिंग पर्सन, इज नॉट ए आई कैन सोसाइटी वाला अच्छा इंसान नहीं है। जैसे इमेज होती है ना इंसान, उसका ऐसा फीलिंग ऐसी हो सकता है कि आपकी ऐसी छवि बने। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी छवि कैसे बनेगी। उसके अलावा आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल। क्योंकि जेमिनाई जो है ना, आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है जेमिनाई, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि एक मेरी साख गिर रही है, या एक मेरी कम्युनिकेशन पावर गिर रही है, या मित्र मंडली गिर रही है, या सपोर्ट सिस्टम गिर रहा है, या मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक गिरता हुआ सा आपको नहीं लगे, इस बात का वो खास ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी कमाई तो आपको एकदम ब्लंटली होकर कमाएंगे आप पैसा, कि मुझे बस ब्लंटली पैसा कमाना है, ठीक है। अब केतु है ना, बहुत मैंने कमाई कर ली, बट फिर भी केतु की भूख मिटेगी नहीं 11th हाउस में आके, डिजायर प्लेस पे आएगा ना केतु, ठीक है। सडन गेन हो सकता है डेफिनेटली, बट अपनी साख का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस समय आपकी साख खराब हो सकती है बहुत अच्छे लेवल पर। पैसा भी आप इन्वेस्ट भी करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से भी कमाएंगे, इन्वेस्ट किया पैसा वहाँ से भी पैसा ले आएंगे। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं इस समय। अगर 11th हाउस में केतु होता है तो बहुत ज़्यादा उनका वो होता है ना कि बढ़ जाती है इच्छा पैसे के प्रति। मनी गेन्स, हो सकता है आप जॉब छोड़ दें कि मेरे को तो मेरा पसंद का पैकेज ही नहीं दे रहे हो, तो छोड़ के जा रहा हूँ जॉब को, दूसरे लूँगा, वहाँ मुझे पैकेज अच्छा मिल रहा है। हो सकता है इस तरह जंप करें, हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, बरसों का बिजनेस आप छोड़ के दूसरा चालू कर लें कि यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, मैं ये वाला करूँगा, कैन बी पॉसिबल। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसा कमाना अच्छी बात है, बट
क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और किस तरह से पैसा आ रहा है, गेनिंग का सोर्स क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा। बात करें सेल्सियस वालों की, बात करें सेल्सियस वालों की। सेल्सियस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, और मरकरी और जेमिनाइज आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अगर आप करते हैं, सेल्सियस वालों को लिए कह रही हूं मैं, तो इसमें बिजनेस का लेवल आपका बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन इस समय आपको बिकॉज ऑफ योर बिजनेस आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग करने के लिए अपना सूटकेस को मान लीजिएगा बस, क्योंकि 10th हाउस में जब केतु आता है और आपका 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो वो एक डिस्पोजिटर के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मरकरी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल रही है। कर्मा क्षेत्र आ गया। कर्मा क्षेत्र में इंसान जब केतु होता है ना, तो या तो नौकरी छोड़ के दूसरी पकड़ लूँ, ये जॉब ये बिजनेस बंद करके दूसरा ले लूँ, या फिर कंप्लीटली डिवोटी हो जाता है। कंप्लीटली डिवोटी, सब छोड़ छाड़ के, सब कुछ घर भी छोड़ देंगे इस समय। घर पे नहीं रहेंगे आप अपना, मुझे मेरा काम करना है, मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे तो मेरी जॉब के लिए भागना है, मुझे घर रहना ही नहीं। यू विल अवॉइड, घर जाना पसंद नहीं है आपको। इस वक्त आपको इतनी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होंगी, दैट इज वेरी गुड फॉर अ बिजनेस। स्पेशली मैं बिजनेस के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका 7th हाउस भी एक्टिव हो रहा है इससे। हो सकता है अपने स्पाउस के साथ में आपको पार्टनरशिप में बिजनेस कर ले, सब पार्टनर बनेंगे। यस, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे इस समय आप। गुड पार्टनर इन योर लाइफ। आपको कोई फ्रेंड ही आकर के आपको प्रपोज कर देगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ और अपन बैठ के बिजनेस करते हैं, और यू विल ओके यस लेट्स गो, और बिजनेस अच्छा होगा डेफिनेटली। लेकिन आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा इस समय। एक लेजीनेस में नहीं कि मैं पढ़ा हूँ, नहीं, उससे आपको लॉस हो सकता है। अगर आप जॉब में भी हैं तो हो सकता है कि इस समय आप अपने स्पाउस के साथ में कहीं और शिफ्ट हो, या फिर आपके स्पाउस की वजह से आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, सपोर्ट मिल गया इनकी तरफ से, मुझे कहा या राय दे दी, एक एडवाइस कर दी, तो कैन बी पॉसिबल। या जॉब आपकी हो सकता है अच्छी मिले, लेकिन ट्रैवलिंग इज देयर, ट्रैवलिंग विल बी देयर। किसी भी तरह का जॉब या बिजनेस चेंज करने से पहले सेल्सियस वालों को सोचना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सडनली ऐसा नहीं कि एक दिमाग में केतु आ गया कि नहीं आई वांट टू डू दिस, तो आप जस्ट कर लेंगे, या मुझे घर से जाना है तो मैं कर लूँ, नहीं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ सेल्सियस वालों को, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी बिजनेस या जॉब है, घर बैठ के मत कीजिएगा इस बार। घर पे बैठने वाला मत कीजिए। घर से काम करते तो अवॉइड दिस, अवॉइड कीजिएगा, घर पे रहना अवॉइड कीजिए इस बार। ठीक है, बट डेफिनेटली अच्छा है आपके लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा। ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग कीजिए, खूब ट्रैवलिंग कीजिए, गुड फॉर द बिजनेस। एक एस्टैब्लिश भी हो जाएंगे आप बहुत अच्छे से। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में, और आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी जेमिनीज है। इस समय सबसे पहले तो आपको आपकी किस्मत की बात कर लूँ मैं, वर्गोस इज देयर और केतु वहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न्स वालों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और अगर 6th हाउस के लॉर्ड भी जेमिनीज है, कि कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअल पावर से बाहर नहीं निकलूँ इस समय, क्योंकि राहु इज ट्रांजिटिंग योर 3rd हाउस। ठीक है, तो दोस्त तो आप बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप बैड हैबिट्स तरफ स्पीडली चले जाएं। किस्मत की जगह पर केतु आकर के बैठे हुए हैं स्पिरिचुअल प्लेस पर। गाइड जितने भी आपकी लाइफ में है ना, आपको राय देने वाले, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर, कोई भी हो सकता है, उनकी आप मानेंगे नहीं। इस समय आप बहुत जिद्दी वाले लेवल पे चले जाएंगे, और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कैप्रिकॉर्न्स वाले मिसगाइड होते हैं, और उस वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। बी स्पिरिचुअल, अपने गुरु की, अपने फादर की बात को मानिए। हो सकता है सब फादर के साथ में आपके बड़े लेवल पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, या बहुत अच्छे लेवल पे डिबेट हो जाए, अलगाव वाली स्थिति हो सकती है। फादर हो सकता है बाहर निकाल दें कि नहीं, अब मेरी जमीन जायदाद में तेरा कोई अधिकार नहीं है, गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। या बिजनेस में भी तो हो सकता है कि वो कहेगी नहीं, अब अपना पर्सनल करो, आई डोंट, मैं आपके साथ नहीं हूँ। गुरुजन, फादर फिगर, इन लोगों के साथ बहुत बड़े लेवल पर अलगाव होने की संभावना है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो किस्मत भी साथ नहीं देगी, बिकॉज ऑफ द केतु इज देयर। केतु कट ऑफ करा है ना हर जगह से, स्पिरिचुअल पावर भी कम होती हुई नजर आएगी आपको इसमें। या तो बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे अभी, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड भी आपका मरकरी है, और वर्गोस इज देयर। वर्गोस इज क्या है? वर्गो क्या है? कैलकुलेशन है, मेरा कैलकुलेशन है, मुझे करना है, मैं इज देयर। तो वो सब जो लोग कह रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी तो आप मानने वाले नहीं हैं। डेस्टिनी साथ देने में मुश्किल करेगी बहुत ज़्यादा। अगर आपके साथ केतु की दशा चल रही तो आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ टू टॉक विद अदर्स, दुश्मन ना बना लीजिए सबसे पहले तो, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पर। बड़े दुश्मन, नए दुश्मन,
ठीक है। उसके अलावा अपने बिजनेस में फादर से या फादर फिगर से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बड़े लेवल पे हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, बड़े ब्रदर से हो सकती है, कुटुंब से हो सकती है। उसके अलावा बैड हैबिट से बिल्कुल दूर रहना है इस समय आपको। बी स्पिरिचुअल, बार बार मैं कह रही हूँ, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, माता की आराधना कीजिए, स्पिरिचुअलिटी पावर कीजिए और एफर्ट्स, मेहनत बहुत कराया। केतु 9th हाउस में है आपके। ये प्लेस जो है वो है जुपिटर का, गाइड का, नियम्स का, रेगुलेशंस का। केतु का रेगुलेशन मानेगा, वो तो मानेगा ही नहीं, वो तो ही मानता, वो गेट आउट, मैं मेरी करूँगा। दिमाग नहीं ना, सोचेगा नहीं ना। गाइड उसको किया जाता है, उसमें दिमाग होता है, दिमाग ही नहीं सोचेगा, समझेगा नहीं, सुनेगा ही नहीं। मैं अपनी मैं उसमें न तो डेस्टिनी साथ दे रही है, न कोई और साथ दे रहा है। आपको मेहनत 4 गुना करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लमेटिक करेगा। स्पेशली और हेल्थ की बात कर रही हूँ, बार बैड हैबिट से बिल्कुल दूर रहिए इस समय। और इस पर और एक और बात कहना चाह रही हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों को, हो सकता है इस समय आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अलगाव होना, डिवोर्स होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, एक बड़ा लेवल का सेपरेशन। तो माइंडेड, बी स्पिरिचुअल। बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 8th हाउस में और आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी जेमिनी हैं, मतलब डिस्पोजिटर जो बन रहे हैं। अब हो क्या रहा है, 8th हाउस है, कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी मैं नया मित्र बनाऊँ, लव अफेयर्स में जाने की। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, बिकॉज 5th हाउस भी एक्टिव हो रहा है और 8th हाउस है। 8th हाउस है ना आपके एक डिफरेंट कम्युनिटी से या दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या काफ़ी सारे मल्टीपल पार्टनर हो जाना, या बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, सोशल मीडिया पे दोस्त बना लेना, इस तरह की चीज़ों की आपकी सडन इच्छा होगी, इच्छा निकल करके बाहर आने वाली है कि आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ नाउ। केतु 8th हाउस में आता है, पहले तो ये चीज़ बता रही बिकॉज ऑफ द वर्गो इज देयर। ठीक है, उसके अलावा केतु 8th हाउस में जब भी आता है तो इंसान अपने में ही इतना गुम हो जाता है कि उसको दुनियादारी की खबर ही नहीं होती, या वो अवॉइड करता है दुनियादारी की खबर की। अब जैसे मतलब 6th हाउस है कालपुरुषा कुंडली में, वर्गोस, आपका प्रारब्ध कर्म है, कर्म तो करने ही नहीं है, खुद के लिए भी नहीं करना, दूसरों के लिए नहीं करना। पढ़ाई को आप छोड़ सकते हैं इस समय, अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं बड़े लेवल पर, बहुत चीज़ों को छोड़ने की तैयारी में रहेंगे क्योंकि मुझे करना ही नहीं है, मैं कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। इसलिए अपने में गुम होना, अपनी ही चीज़ों में फंसे हुए रहना, अपनी ही बातों में उलझे हुए रहना, थॉट प्रोसेस में रहना, अपने बारे में सोचते रहना, ये चीज़ें इस वक्त 8th हाउस का केतु है। इससे भी इंसान क्या अजीबोगरीब सी चीज़ें भी करना शुरू कर देता है। कोई तांत्रिक बन गया, कोई ऐसी किताब पढ़ ली तो उस तरह के मंत्र करना शुरू कर देता है। 8th हाउस में केतु इंसान को तांत्रिक भी बना देता है बड़े लेवल का। कोई इस तरह की कोई विद्या आप सीख ले सडनली, बट मोस्टली ऐसा होता है कि दिमाग नहीं है, मैं बार बार मैं कह रही हूँ केतु के पास दिमाग नहीं है, दिमाग है राहु के पास, तो वो फॉलो तो कर लेगा उन चीज़ों को, ठीक है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि मैं इस चीज़ को यूज़ कैसे करूँ। सीख लूँगा पर यूज़ तो करना आएगा, तो दिमाग ही नहीं तो यूज़ कैसे करेगा, फॉलो करता चला जाएगा। मिसगाइड करने वाले ज़्यादा मिलते हैं ऐसे समय पर। कोई ऐसा तांत्रिक मिला, कोई ऐसा दोस्त मिल गया, कोई ऐसा फ्रेंड मिल गया, वर्गोस है, कोई ऐसा मित्र मिल गया, या आपने कोई ऐसी जॉब ज्वाइन कर ली, या ऐसा काम स्टार्ट कर दिया, फॉलो करते जाएंगे। अपना दिमाग तो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, तो इस बात का वो खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें जो है ना बड़ी एक टिपिकल सी होने वाली है। एक्वेरियस की बात कर रही हूँ, नया इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं कीजिए आप, नया कोई किससे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली पर विश्वास करना पड़ेगा। धन के मामले में प्रॉब्लम आएगी, सडनली धन का आपको लगेगा कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया, पैसा ही नहीं है, यू नीड सम मनी और यू डोंट हैव मनी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती है। आपने पहले किसी को इन्वेस्ट किया तो वो डूबा, पैसा डूबने की संभावना है, चीज़ें डूबने की संभावना है। 8th हाउस है, ब्लैक होल चला जाएगा। तो केतु जो है जितना स्पिरिचुअल रहेगा और जितना राहु के आई कैन से इन्फ्लुएंस पे रहेगा, मरकरी इज देयर, वर्गों में है, बट आपको अब केतु को क्या करना पड़ेगा इस समय, राहु के पीछे भी चलना पड़ेगा। राहु आपका 2nd हाउस में है, तो फॉलो योर फैमिली होंगे, आपके बड़े लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। केतु अपने हिसाब से चलेगा तो मिसगाइड होने वाला है। ठीक है, अब बात करती हूँ पाइसेस वालों की फैमिली। केतु ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस। सबसे पहले तो पाइसेस वालों के लिए एक बात बताऊँ कि पाइसेस का लॉर्ड जो है वो है जुपिटर, और वर्गो इज देयर, तो जुपिटर वर्गो में नीच के होते हैं। तो सबसे पहले तो वैसे ही आपके जो स्पाउस है, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इन सम रिलेशनशिप, तो वहाँ पर आपका बैठता नहीं है क्योंकि नीच होते हैं एक दूसरे की राशि। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बड़े लेवल पर प्रॉब्लम होती है, मतलब देने का भाव नहीं है, वर्गोस को लेने का भाव होता है, जुपिटर जो पाइसेस देने का भाव होता है। ठीक है, तो वैसे ही ऑलरेडी से आप बड़े वो हो रहे हैं। अब केतु इज देयर, वहाँ सिर्फ कैलकुलेशन चलने वाली है, देयर इज नो लव एट ऑल नाउ।
कैलकुलेशन है कि मुझे इंसान से कितना पैसा मिलता है, मुझे इंसान ने कितने आराम दे रखा है, या मुझे क्या किस लेवल पे आई कैन से आराम मिल रहा है, जो भी एक फैसिलिटी पे ध्यान देना है, चालू करने वाला है सामने वाला। और यू फील वेरी अलोन आई कैन से, और यू फील वेरी कट ऑफ आपके पार्टनर की तरफ से। 7th हाउस में केतु का आना कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आपको डिवोर्स जैसी चीज़ों का सामना करना पड़े, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दिमाग आप ही का ही है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, दिमाग आपका चलेगा, केतु सिर्फ उस पर काम कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या समझा रही हूँ? क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो थॉट है, आपका पार्टनर आपको वही दे रहा है। राहु केतु से वन थिंग ओनली, अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ है, एक ही सिक्वेंस है, आमने सामने रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है। अब उस एक ही चीज़ में फर्स्ट हाउस जो में बैठे राहु, दिमाग आप ही का चल रहा है इसमें, और आपका पार्टनर आपको वही देने वाला है जो आपका दिमाग चल रहा है। डिवोर्स जैसी चीज़ों की संभावना हो सकती है, बड़े लेवल पे कट ऑफ हो सकता है, फिजिकली रूप अलग हो सकता है। एक और हो सकता है, ये आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड है, यस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय आपको प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम भी आए आपके स्पोर्स को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है एक घर में रह के आप अलग अलग रहें, या अलग अलग घरों में रहना शुरू कर दें। वे ऑफ टॉकिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पाइसेस वालों को, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ध्यान रखना। अपने दिमाग में जो आपके वेब स्टार्ट हो गए हैं, या आपकी जो सोच विचार है, उसको कंट्रोल कीजिए, पॉजिटिव सोचिए सबसे पहले। राहु फर्स्ट हाउस में पाइसेस के, तो पहले ही वो एक चांडाल योग का इन्फ्लुएंस दे रहा है, आपका राशि लॉर्ड जुपिटर है, तो दिस इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन। उसके अलावा 7th हाउस में इस वक्त आ गए हैं केतु, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा खराब है ये समय। नए रिलेशनशिप में जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी उसको संभालिए, या फिर बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेना, या बहुत ओवरलोड तरीके से कट ऑफ करना, दिस इज नॉट गुड। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है इस समय आप बड़े लेवल पर बिजनेस को अपने फैला दें विथ योर ट्रैवलिंग कीजिए, बाहर चले जाइए, घर में मत रहिए। 4th हाउस भी एक्टिव हो रहा है इस समय, अपने काम के लिए, अपने अर्थ क्षेत्र के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए गेट आउट। घर से बाहर जाएंगे, लड़ाई भी नहीं होगी। दिस इज ए रेमेडी एक्चुअली आई एम गिविंग, क्योंकि आपका 4th हाउस 7th हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहा है इस समय। हो सकता है अपने पार्टनर का ट्रांसफर हो जाए, वो जॉब के लिए बाहर चला जाए, बिजनेस के लिए बाहर चला जाए, कैन बी पॉसिबल, बट कट ऑफ विल बी देयर। मतलब कहीं ना कहीं अलगाव तो है, चाहे फिजिकली या मेंटली, दोनों चीज हो सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कट ऑफ हो सकता है, आपको हिस्सेदारी मांग ले कोई, या आपको वो कहते हैं ना कि एक डिवाइड करनी पड़ जाए अपनी प्रॉपर्टी, कैन बी पॉसिबल, अपने सिबलिंग के साथ कैन बी पॉसिबल। इस बात का ध्यान रखिए। तो मेरा छोटा सा नहीं, बहुत काफ़ी बड़ा सा वीडियो था फॉर द केतु ट्रांजिटिंग वर्गो, एंड जो मरकरी जो है उनके इस पर डिस्पोजिशन बने हुए हैं फॉर द नेक्स्ट 18 months। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड